महिला आरक्षण संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो पाया। लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक गिर गया। सरकार की मंशा थी कि 2029 से ये व्यवस्था लागू हो जाए, यानी महिला आरक्षण लागू हो जाए। 33% महिलाएं संसद में पहुंचे, ऐसी बात महिला आरक्षण में कही गई है। लेकिन अब ये व्यवस्था इस संशोधन विधेयक के गिर जाने से 2029 से लागू नहीं हो पाएगी। इस विषय को लेकर के देश की महिलाएं क्या सोचती हैं, देश की आधी आबादी क्या सोचती है, यंग स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, हमारे साथ बातचीत के लिए महिला वर्ग मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि संसद में जो कल हुआ उसे लेकर वो क्या कहेंगे। मैडम, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। क्या कहेंगी जिस तरह से कल महिला आरक्षण संशोधन अधिनियम जो पारित होना था नहीं हो पाया, कैसे देखती हैं इसको? हम सब लोग काफ़ी उत्साहित थे इसके लिए, और महाविद्यालय में बच्चों ने और कई सारे कार्यक्रम भी इस दौरान उत्साह में किए गए। लेकिन कल ये बिल गिर गया। कोई दिक्कत नहीं, बिल तो पास होते हैं नहीं होते हैं, अगर हमारे मन की इच्छा है तो उस चीज़ की तरफ, दिशा की तरफ कदम जरूर बढ़ेगा। ऑलरेडी ये बिल पास है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर है। इसको परिसीमन के साथ जोड़ के पुनः संशोधन करने के लिए पास किया गया, रखा गया था सदन में, जो पास नहीं हो पाया। तो इसमें दो ही मेरे पॉइंट हैं। दो व्यवस्थाएं हो सकती है अगर सरकार हमें निश्चित रूप से और प्रतिबद्ध है प्रतिनिधित्व देने के लिए, तो वर्तमान जो विधायकों की और विधानसभाओं की, संसद की सदस्य संख्या है उस पर भी दिया जा सकता है। दूसरा, मैं भाजपा से कमिटेड चूँकि वो है हमारे प्रति, तो उनसे ये अपील करूंगी कि वो चुनाव में 33% हमें टिकट दे दे महिलाओं को, तो किसी विधान की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और उनके जब वो देंगे तो बाकी सब राजनीतिक दलों को देना बाध्यता हो जाएगी, तो हमें तो बिना विधान के ही व्यवस्था मिल जाएगी। और मुझे लगता है अगर ऐसा वो करेंगे तो योग्यता को पैमाना जरूर रखेंगे, योग्य महिला नेतृत्व उभर करके आएगा और उसका लाभ हमारे, क्योंकि कोई भी पार्टी टिकट उसे ही देती है कि वो फाइट में जीतने के लिए तैयार हो, तो निश्चित रूप से योग्य व्यक्ति आएंगे निकल के, महिलाएं, तो ऐसे में हमारे लिए और अच्छा रहेगा। और उन जो ये गिरा है इसके विपरीत एक संदेश भी जाएगा कि सब कुछ हमें बैसाखी के तौर पर नहीं चाहिए। अगर हमारा राजनीतिक नेतृत्व हमारे प्रति कमिटेड है तो वो दे सकता है। मैडम, लेकिन कहीं ना कहीं क्या निराशा होती है कि विपक्ष का जो ये रवैया था, महिला आरक्षण संशोधन विधेयक क्योंकि 2029 से ही लागू करने की बात कही जा रही थी, तो एक निराशा भी आती है कि क्यों ऐसा किया विपक्ष ने, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने। अगर इस बिल का समर्थन हो जाता तो 2029 से ही व्यवस्था लागू हो जाती और लोकसभा में 33% महिलाएं पहुँचती। देखिए, जैसे मैम ने कहा कि बात तो सही है भाई, करना चाहिए था, लेकिन ये बहुत सारे पॉलिटिकल स्टंट होते हैं। और जो है मैम ने पॉल साइंस के इतने अच्छे से समझाया है, इसके आगे तो कोई बात रह ही नहीं जाती है। सरकार चाहती है तो हमें हमारे अधिकार वोट में वो देकर दे सकती है। लेकिन क्या निराशा होती है कि विपक्ष का ये रवैया क्यों रहा? अगर विपक्ष इसमें साथ दे देता, क्या ये महिलाओं के साथ, देश की महिलाओं के साथ धोखा नहीं है? आपको ऐसा लगता है? क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर ये बातें कही जा रही हैं कि भाई 2029 से व्यवस्था लागू हो जाती, अब ये परिसीमन होगा, फिर जो है 2034 तक ये लागू हो पाएगा, यानी कई वर्षों के लिए टल गया, तो इसे लेकर के कहीं ना कहीं एक निराशा का भाव भी है। हाँ सर, ये सब बताया नहीं, सारे पॉलिटिकल वो हैं। जब विपरीत पार्टी तो उसे गिराएगी, लेकिन अगर बीजेपी चाहे तो महिलाओं को इलेक्शन में खड़ा कर दे, टिकट दे सबको, और जो है वापस एक अधिकार मिलेगा, एक महिलाओं में भी एक उम्मीद जगेगी। और बिल तो ये पास होना ही है, आज नहीं होगा कल होगा। तो हम तो आशावादी हैं और आशावादी ही रहना चाहते हैं, और उसी के साथ सरकार के साथ चाहते हैं, अपनी अपील चाहते हैं कि अच्छे लोगों को, एजुकेटेड महिलाओं को इस क्षेत्र में आगे लाएं, तो धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, समाज समझेगा, दूसरी पार्टीज भी समझेंगी, और वो फिर जब वो जीतेंगी, कुछ करेंगी, तो अपने क्षेत्रीय महिलाओं को आगे लेकर आएंगी। धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था बनती चली जाएगी। आप कैसे देखती है मैडम? राहुल गांधी का भाषण शायद आपने कल सुना हो, या फिर अखिलेश यादव भी संसद में बोल रहे थे, उसको लेकर के आपने सुना हो। और महिला आरक्षण को लेकर के 2 दिन चर्चा हुई, एक दिन तो 1 बजे रात तक चर्चा हुई, लेकिन अंततः कल जब वोटिंग हुई तो ये बिल गिर गया, यानी ये संशोधन विधेयक पारित नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं ये आप लोग उत्साहित भी थे, तमाम कार्यक्रम भी हो रहे थे और तमाम कविताएं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, प्रधानमंत्री खुद बोल रहे थे, तो यू फील सो दैट ये विपक्ष को नहीं करना चाहिए था?
देखिए, क्योंकि नारियों को अपने आप में ही नारी शक्ति और मातृशक्ति के रूप में देखा जाता है ना। हम सभी ने सुना है कि नारी शक्ति का प्रतीक है, उसको नारी शक्ति मातृशक्ति कहा जाता है। हमने कभी पुरुष शक्ति का नहीं सुना। तो अगर ये बिल पास हो जाता तो डेफिनेटली उस शक्ति में तो अपने आप ही बढ़ावा होता। तो कहीं ना कहीं निराशा तो होती है, क्योंकि हम लोग भी कई दिनों से उत्साहित थे। हमारे कॉलेज में भी कई दिनों से इतने सारे प्रोग्राम्स चल रहे थे इस चीज़ को लेकर, बच्चे बहुत उत्साहित थे और हम लोग को अच्छा लगता है कि हाँ, हम लोगों के बारे में बाकी सब लोग भी सोच रहे हैं। हमारी उस जो पहले से ही हमारे में इतनी असीम शक्ति है उसमें और बढ़ावा हो रहा है, तो थोड़ी सी निराशा तो होती है। बट वी शुड बी पॉजिटिव फॉर आवर फ्यूचर। सो उत्साहित। मैडम, आपको क्या ये लगता है कि विपक्ष ने देश की महिलाओं को धोखा दिया है और आधी आबादी जितना उत्साहित थी, जितना जो है आशान्वित थी कि 2029 से ये व्यवस्था लागू हो जाती, अगर ऐसा होता तो कितना बेहतर होता। संसद में महिलाओं की आवाज़ 2029 से बुलंद होना शुरू हो जाती। हालांकि जो मैडम ने सलाह दी है कि अलग अलग पार्टियां भी अगर 33% आरक्षण अपने पार्टी के महिलाओं में टिकट को दे दें तो वो भी एक अच्छा संदेश जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये भाव निराशा का आता है कि अगर हो गया होता तो बहुत अच्छा होता। देखिए, सभी लोग अपने भविष्य को लेकर अच्छा ही सोचते हैं ना, कि अगर ये हो जाता तो अच्छा होता, बट नहीं हुआ तो उसके बाद भी हम उत्साहित हैं कि डेफिनेटली कभी ना कभी ये होगा। उत्साहित हैं कि डेफिनेटली कभी न कभी तो होगा, कभी न कभी तो सवेरा आएगा कि 33% महिलाएं संसद में पहुंचेंगी। लेकिन जब देहरी तक व्यवस्था आ गई हो और ये सबको उम्मीद हो गई हो कि हाँ भाई, अब तो बस दहलीज तक ये कामयाबी आ गई है, और जब नहीं होती है, वापस लौट जाती है उल्टे पांव, और विपक्ष का ये रवैया रहता है, तो आपको लगता है कि विपक्ष ने अगर ये रवैया ना अपनाया होता तो आज देश में खुशी का दूसरा मौका होता और ऐतिहासिक क्षण होता? जिस तरीके से महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, बढ़ेंगी एक दिन, आज नहीं तो कल बढ़ेंगे, है ना। होगा ही, आगे आगे बिल पास होता है और डेफिनेटली होगा ही। And what do you want to say about the politics of Rahul Gandhi, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी? वो तो राजनीति है, क्या ही बोले। आपस में तो अभी क्या ही कहें, विपक्ष लेकिन इसमें घनघोर राजनीति कर रहा है, इस वजह से ये पारित नहीं हो पाए। नहीं, विपक्ष को भी समझ आएगा। जब महिलाएं बेस्ट करेंगी तो लगेगा ही। तो देश की महिलाएं क्या विपक्ष को जवाब देने के लिए तैयार हैं कि ये बिल पारित क्यों नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल। और 2029 के लोकसभा चुनाव में इसका जवाब विपक्ष को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, डेफिनेटली। गलत किया विपक्ष ने, बिल्कुल। ये जो है एक गलत संदेश गया है विपक्ष के लिए। गलत संदेश तो नहीं, लेकिन आएगा समझ धीरे धीरे। जब हर क्षेत्र में ही आगे बढ़ रही हैं महिलाएं तो राजनीति में भी बढ़ेंगी। कोई कविता वगैरह आपको याद आ रही है क्या महिलाओं के लिए कि अब महिलाएं बिल्कुल सशक्त हैं, तैयार हैं, और सवेरा बेटी पढ़ ही रही है, बेटी आगे बढ़ ही रही है, और बेटी नया सवेरा लाएगी, संसद में भी नया सवेरा होगा? क्या कहना चाहिए? सर, नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान वहाँ है। नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान वहाँ है। आप क्या कहना चाहेंगे? तमाम नारे तो आप लोगों ने इस बीच में खूब लगाए। मैं देख रहा था कि जो है नारी वंदन जन जन कर रहा था। सर, मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगी। मेहनत कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, और हिम्मत रख, कोशिश कर, हर कोशिश का फल निकलेगा। वाह, क्या बात है, मेरा बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी से बस एक यही निवेदन है कि वो हमें अपनी पार्टी में जगह दें, और दूसरा हम उनसे कहेंगे कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, आकाश तो अपना है ही। वैसे कुछ यंग स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। डेफिनेटली आप लोग आशान्वित हैं, होना ही होगा और होना ही चाहिए। क्या आपको लगता है कि अगर पॉलिटिक्स में हर व्यक्ति टीवी देख रहा था, कल टकटकी लगाए हुए बैठा हुआ था, वोटिंग चल रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा, व्हाट डू फील लाइक, कैसे देखते हैं इसको? अच्छा देखते हैं, क्योंकि ये बिल तो पास हो ही चुका है, एक दिन होना ही है, बस ये परिसीमन जोड़ दिया है इसमें, ये तो पास होना ही है। और विपक्ष की भी इसमें क्या गलती है, उन्होंने ही तो ये बिल पास कराया था पहले, लेकिन अब जो इसमें जुड़ गया है परिसीमन, उसको अब की जनगणना के बाद देखेंगे। अब तो सब टिकट दे दो हमें दूसरी पार्टी। ये सब पता है जनगणना के बारे में कि शुरू हो चुकी है, परिसीमन के बारे में सब पता है, और सियासत को अच्छी तरह समझती हैं। तो आपको ये लगता है कि जिस तरह से, नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए पारित हो गया होता तो ये व्यवस्था 2029 से लागू हो जाती है, तो कितना खूबसूरत क्षण होता, वो कितना बेहतर होता महिलाओं के लिए, कितना अच्छा हो जाता। लेकिन जो रोड़ा बन गया है विपक्ष, अडंगा जो डाल दिया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर, अगर महिला चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं, बट अगर ये चीज़ें नहीं होती
पहले से ही बेटर हो जाती, तो अब ये चीज़ें नहीं हो पाती। आपको ये इस सरकार ने जो ये महिला आरक्षण बिल पास कराया 2023 में पास हुआ था, इसका स्वागत तो करती ही है कि महिलाएं 33% की संख्या में संसद में विधानसभाओं में पहुंचेंगी, तो सोचिए कैसा वातावरण हो जाएगा। बहुत अच्छा वातावरण हो जाएगा और इतनी सी भी ज़्यादा परेशानी नहीं हो पाएगी। अगर हमें पहले से ही सारी चीज़ें क्लियर तरीके से सब कुछ हो जाएंगी तो वातावरण भी अच्छा होगा, हमें सोच भी अच्छी मिलेगी। और तो कहीं ना कहीं क्या गुस्सा आता है राहुल गांधी को लेकर या अखिलेश यादव को लेकर कि ऐसा उन्होंने क्यों किया? अगर कर देते तो शायद उनकी सोच अलग है, थोड़ा बहुत अलग सोचते हैं और हमारी थोड़ा अलग सोचते हैं, बट वो अपनी जगह ठीक थे। पर कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं जो सब सोचते हैं कि ये नहीं, चलो ये हो जाता, फ़ायदा तो वो कोई नुकसान तो सोचेंगे नहीं किसी का भी। तो पर आपको क्या लगता है कि ये सरकार की गुगली थी जिसमें विपक्ष फंस गया कि अगर वो उन्होंने विरोध किया और जो है देश में आधी आबादी है, 50% महिलाएं हैं, तो महिलाओं में एक गलत मैसेज गया कि भाई अगर कांग्रेस चाह जाती तो 2029 से व्यवस्था लागू हो जाती, लेकिन कांग्रेस ने नहीं चाहा, व्यवस्था नहीं लागू हो पाई, या फिर समाजवादी पार्टी ने नहीं चाहा, व्यवस्था लागू नहीं हो पाई। तो कैसे देखते हैं इसको, राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं इसको, ओवरऑल इस प्रोस्पेक्ट को कैसे देखते हैं कि जो महिला आरक्षण हो जाना चाहिए था, संशोधन विधेयक पारित हो जाना चाहिए था, वो नहीं हो पाया और 2029 से व्यवस्था लागू नहीं हो पाई, तो निराशा होती है इस बात को लेकर? निराशा तो थी, पर हमने बहुत सारे हैं ना प्रोग्राम करे इस चीज़ में, हम बहुत ज़्यादा उत्साह थे। पर जब ये हमने सुना कि मतलब कि ये पास नहीं हो पाया, वैसे तो पास हो गया है, पर ये परिजनन व्यवस्था आ गई बीच में, पर इसकी वजह से है ना ये पहले भी हो सकता था, पर ये है ना इसमें जोड़ दिया है, तो ये थोड़ा सा है ना निराशा का वो होता है हमारे लिए। तो राहुल गांधी की सियासत को कैसे देखती हैं? गलत किया राहुल गांधी ने? ऐसी बात नहीं है कि गलत है वो आपने उसके वजह से वो भी अपनी सही सियासत कर रहे हैं, नहीं सब सियासत कर रहे हैं, राहुल गांधी भी सियासत कर रहे हैं और भाजपा भी सियासत कर रही है, सब सियासत हो रही है पॉलिटिक्स से। ये तो हम थोड़ी नहीं बता सकते हैं क्या वो राजनीति वाले राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, है कि नहीं? चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, आप लोग इस राजनीति को बेहतर समझते हैं, ये मैं देख रहा हूँ, बहुत बारीकी से समझते हैं कि हाँ भाई हो क्या रहा है, ये बिल पारित क्यों नहीं हो पाया, परिसीमन को लेकर के भी आप लोग अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन अगर ये बिल पारित हो जाता तो कितनी खुशी होती, लड्डू हर तरफ बांटे जा रहे होते, हर तरफ बल्ले बल्ले डांस हो रहा होता कि 2029 से अब महिलाएं संसद में 33% अपनी आवाज़ बुलंद करेंगी, लेकिन नहीं हो पाया। आगे होगा, ज़रूर होगा, लेकिन वर्तमान में थोड़ा सा एक निराशा आती है कि यार ये हो गया होता तो कितना अच्छा होता। क्या कहोगे? ये कहना कोई बात नहीं। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर आधी आबादी ने अपनी आवाज़ बुलंद की है। ये आधी आबादी है, ये इस देश की सियासत को अच्छी तरह से समझती है। हमें अलग अलग वर्ग की महिलाओं ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और ये भी सलाह दी है कि भारतीय जनता पार्टी अगर चाहे तो 2029 के लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी की तरफ से ही 33% महिलाओं को टिकट दे दे। लेकिन फिलहाल महिलाओं में इस बात को लेकर निराशा है कि अगर विपक्ष ने साथ दे दिया होता, कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने साथ दे दिया होता, तो शायद 2029 के लोकसभा चुनाव में 33% महिलाएं संसद में पहुंचती और वो वातावरण बस देखते ही बनता। हालांकि कविताओं के माध्यम से महिलाओं ने अपनी भावनाओं का भी इजहार किया। उन्होंने कहा कि कोशिश जारी रहनी चाहिए, इसका हल आज नहीं तो कल निकलेगा, सवेरा ज़रूर होगा। अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।